बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे, कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। सबसे ज्यादा बदमाशी भी आप लोग आदमी लोग करते हैं। हम लोग काफी है क्या आप लोग के लिए? आप लोग बोलिए तो जितने काफी है हम लोग। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इंसान लोग आप लोग इस्लाम में आओ बोल के। अभी देखो आसाम में तो बर्बाद हो गया, तो यहाँ ये मस्जिद का आपका डॉक्यूमेंट जितना है पूरा लेके आ जाओ। देखिए कहते हैं ना कि सब आंसू ना बचा कर रखने चाहिए, अभी तो और रोना पड़ेगा। धुरंधर 2 आएगी, फिर ये विलाप कम नहीं पड़ना चाहिए। जवाब नहीं दिया, ध्यान रहेगा भाई। मेरी हत्या के बाद श्रद्धांजलि देने आएंगे तो क्या इनकी श्रद्धांजलि है? जीते जी सरकार और शासन के लोग धर्म और राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल संसद के अंदर किया और बड़े कैजुअली कह दिया कि कटवा दिया गया, कटवा दिया गया, उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। कौन हारा कौन जीता पर हो रही थी चर्चा। आपने देख ही लिए होंगे तमाम न्यूज चैनल। मोदी शाह ज्यादा भारी पड़े या राहुल गांधी, राहुल वर्सेस शाह में से कौन जीता, तमाम तरह की तमाशे किए जा रहे थे, जिससे उस बात पर पर्दा डाल दिया जाए जो उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया। वो बात अलग है, विपक्ष का गलती से कोई नेता कर देता तो बड़ा मुद्दा भी बन जाता, ओम बिरला भी जाग जाते और पत्रकारों की नैतिकता भी। लेकिन जिस अमित शाह के बयान को लोग सुनना भी पसंद नहीं कर रहे थे, व्यूज देख ही लिए थे आपने संसद टीवी पर, उसी बयान पर चर्चा कर तो रहे थे, लेकिन उसी संसद के अंदर एक ऐसी भी सांसद थी जिन्होंने अमित शाह पर जो सवाल दागे तो जवाब देते भी नहीं बन रहे थे। जी हां, आज आपको दिखाने जा रहा हूं अमित शाह के उन दावों की कैसे हवा निकाल दी एक महिला सांसद ने। हालत खराब बीजेपी की। यही नहीं, आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अलग अलग जगह से कहानियां निकल कर आ रही हैं कि जहां जहां बीजेपी पहुंचती है वहां हिंदू मुसलमान शुरू होता है। इसकी ताजा तस्वीर दिखाऊंगा। नैतिकता, कानून सब खूंटी पर टांग कर लंपटाई हो रही है। कोई लेना देना नहीं किसी का, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई कुछ कहने वाला, वरना कोई और करके देख ले तो पता लग जाए। दिखाऊंगा धुरंधर फिल्म पर जो गल्फ कंट्रीज ने किया, बैन किया धुरंधर को, उसको लेकर हमारे अंदर भी नाराजगी होनी चाहिए, लेकिन नाराजगी में कोई फायदा उठाए तो हिंदू मुसलमान करे। जी हां, इसीलिए जाने जाते हैं गोदी एंकर। वो बात अलग है कि राष्ट्रवादी संतों की सरकार वाली पार्टी की सरकार जिस राज्य में वहां संत रो रहे हैं, उसको दिखाने का टाइम गोदी एंकरों के पास नहीं है। और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। बैलेट पेपर वाले मामले पर जवाब तलब कर लिया है कोर्ट ने। हां, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर देखिए, इसमें क्या कह रही है ये महिला सांसद है, उन्होंने सवाल उठाया। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे, कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। आप कौन होते हो? आपका पावर क्या है? बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे। अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे। आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो, वो नहीं सुनेंगे। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, मैं बताता हूं। श्रीमती शताब्दी रॉय पश्चिम बंगाल की मशहूर फिल्म अभिनेत्री और टीएमसी सांसद ने तड़ी पार अमित शाह बाबा का डब्बा बना दिया। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, कृष्णन फॉर आईएनसी हैं। शताब्दी रॉय ने कहा घुसपैठिए एटम बम नहीं, आसमान से कोई गिराया नहीं गया, बॉर्डर से आए हैं। बीएसएफ अमित शाह दोनों क्या कर रहे थे? बिल्कुल, बीएसएफ तो अमित शाह के अंडर है, वो क्या कर रहे थे कोई मतलब नहीं। अभी तक दिल्ली में आप देखते थे कोई भी मसला होता था तो अरविंद केजरीवाल की सरकार पर छोड़ देते थे। ये भी जनता को नहीं बताते थे कि पुलिस किसके अंडर में आती है, ये बताने से परहेज करती थी इस देश का मीडिया भी। अब खुलने लगी है पोल, कितना अच्छा खासा चल रहा है दिल्ली में। शताब्दी रॉय कहते हैं बिहार में वोट लूट कर जीत गए, मगर पश्चिम बंगाल में हर इंच जगह पर वोट चोरों का इलाज है, ये वो कहती नजर आती है। चलिए यहां पर देखिए तमाशे क्या चल रहा है। रील बनाई जा रही है मदरसों में, हर जगह घुसा जा रहा। ये देखिए मदरसों में, मस्जिदों में घुस जाओ, रील बनाओ और कार्रवाई का डर दिखाओ। ये देखिए कौन है ये आदमी है कौन, किस हैसियत के साथ ये मदरसे और मस्जिदों की जांच कर रहा है? कोई पूछने वाला है? कौन है ये आदमी? सरकारी मुलाजिम है, कोई अधिकारी है, पुलिस वाला है, प्रशासनिक अधिकारी है, सरकार का हिस्सा है? नहीं है। बताऊं कौन है ये लंपट है,
जी हाँ, और ऐसे लंपटों को सरकारी आशीर्वाद प्राप्त होता, वरना इतनी हिम्मत ना हो ये धमकी दे, ये करे। नहीं देगा ना तो आप लोग यहाँ में इतना आराम से बैठ रहे हैं। सबसे ज्यादा बदमाशी भी आप लोग आदमी लोग करते हैं। हम लोग काफी है क्या आप लोग के लिए? आप लोग बोलिए तो जितने काफी है हम लोग। अब काफिर हैं हम लोग। बताइए ये सारे काम कौन कर रहा है? इस आदमी को पता है कि जिनकी सरकार है उन्हें क्या पसंद है, तो खुद रहा है मस्जिद मदरसों में घुसकर उनके कागजात मांगना, मस्जिदों को सील करने की बात करना। अरुणाचल प्रदेश की ऐसी कई वीडियो अब तक सामने आई हैं। मेरा सवाल है कि अगर वैध अवैध की जांचना है तो जिला प्रशासन इसकी जांच करेगा या कोई भी कैमरा लेकर यह सवाल कर सकता है? ठीक है, आगे देखिए जरा भाई का ज्ञान सुनिएगा। मुझे भाई का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है इनका, सुनिए। देखिए कहते हैं ना कि साहब आंसू ना बचा कर रखनी चाहिए, अभी तो और रोना पड़ेगा। धुरंधर 2 आएगी, फिर ये विलाप कम नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। धुआंधार धुरंधर, घर में घुसकर मारने वाला नया सिनेमा। अजय ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा है रोहित शेट्टी ने। ये नया सिनेमा है, ये घर में घुसकर मारता है। फिल्म धुरंधर को लेकर रोहित शेट्टी ने। लेकिन आप समझिए साहब, जो आज हम बात करेंगे कि पिटाई पाकिस्तान की हो रही है, लेकिन साहब दर्द यहां कुछ लोगों को हो रहा है। अब देखिए क्या बात है। मैंने कहा ना, इस आदमी पर कोई तथ्यात्मक बात नहीं, कोई लेना देना नहीं, इस आदमी का कोई है ही नहीं वजूद। ये पत्रकार है। आइए, आतंकी रहमान का नाम रमेश रख देते हैं, एक ईश्वर को इकबाल को ईश्वर चंद्र बना देते हैं और जमील को जितेंद्र, फिर सेक्युलर भी बन जाती है और इस्लामोफोबिक भी ना कहलाती। IC 814 फिल्म में अपहरणकर्ता आतंकियों के नाम भोला शंकर बताने वाला प्रयोग हो चुका है। इस आदमी को यह भी नहीं पता कि हाँ, इसी शब्दावली का इस्तेमाल कम से कम पढ़ लिख लेता है ये आदमी। यही तो दिक्कत है जी, किस एजेंडे के तहत काम करते हैं। ये देखिए, GCC countries Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arab and the UAE have banned the Indian film Dhurandhar as it showed true colors of Terroristan Pakistan। बिल्कुल, ये बात तो सही है। ये सवाल यही नहीं है, सवाल इससे आगे का है। गल्फ कंट्रीज से बस एक सवाल और पूछ लेना चाहिए। ठीक है, मैं कह देता हूं, हो सकता है कि आप मुस्लिम कंट्रीज हैं तो मुसलमान पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं भी कह देता हूं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, भाईचारा निभाओ, क्योंकि आप भी उसी OIC के सदस्य हो सारे के सारे। लेकिन जब गजा के अंदर इजराइल कर रहा होता है तब तुम्हारा मुसलमानपन कहां चला जाता है? तो सवाल पूछा जाएगा। सवाल जेन्युइन पूछने चाहिए, सवाल ऐसा हो तो जिसका जवाब हो। आप लौट फिर आ जाओ, हमारे देश में कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, फिर वो आ जाएंगी, वो कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ। अरे तुम लोग क्या ज्वाइंट करते हो? कोई सिर पैर की बात है? आप अंदाजा लगाओगे इस देश के पत्रकारों ने क्या पूरी तरह से पत्रकारिता को जमीन में खोद कर डाल दिया है। अरे कर लो चाटुकारिता, मिल जाएगा तुम्हें 70 करोड़ का, तुम्हें भी बंगला मिल रहा है ना सबको, तुम्हें भी मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी तो शर्म कर लो, हंसते हैं लोग तुम पर। धुआंधार ने अब तक 200 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन इसी 200 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म को बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और UAE में बैन कर दिया गया। हर कोई सवाल पूछ रहा है, ये हिम्मत कैसे हो जाएगी? आपको पाकिस्तान के प्रति इतनी हमदर्दी है लोगों को, अगर इन कंट्रीज को है तो जवाब भी देना पड़ेगा। मैं बस इतना पूछूंगा, गजा पर जब बमबारी हो रही थी तब तुम्हारा ईमान कहां चला गया था? तब कहां खोए हुए थे? एक फिल्म से चढ़ रहे हो और सच्चाई दिखाई है फिल्म में। तो मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान दूध का धुला है, आतंकी पैदा करने वाला देश है वो, और सब जानते हैं, ये खुद जानते हैं, UAE बहरीन वाले सारे के सारे सब जानते हैं। लेकिन सही वाजिब सवाल तो हमारे देश के पत्रकार भी ना उठाएं। अब आइए, बड़ी दिक्कत हो रही थी अमन चोपड़ा को, जरा दिखाना है तो ये भी दिखा देते। सर ने एक जवाब नहीं दिया। ध्यान रहे हो भाई, मैं इसीलिए आया था। मेरी हत्या के बाद श्रद्धांजलि देने आएंगे तो क्या इनकी श्रद्धांजलि है? जीते जी सरकार और शासन के लोग धर्म और राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए अनुरोध है, अपेक्षा है कि उनको सद्बुद्धि आए और शीघ्राति। कौन है ये साधु संत? नॉर्मल नहीं है, सनातनी हो ना, बहुत कट्टर सनातनी है जो दिन रात चीखते चिल्लाते हैं तो हिंदू धर्म करते हो ना। अमन चोपड़ा, तुम ज्यादा नेतागिरी कर रहे हो ना, कि मतलब हिंदू धर्म करते हो, सब करते हो। ये शंकराचार्य है, लेकिन मैंने बताया ना, इन लोगों का धर्म से लेना देना नहीं है ना, इनको एक इंसान से लेना देना, उसको खुश करना। अदरवाइज ये शंकराचार्य को आंखों में आंसू और शंकराचार्य का गुस्सा, ये दोनों दिखाना चाहिए। तो पूछना चाहिए था आंखों में आंखें डालकर मोदी सरकार से और मोहन यादव की सरकार से, तुम कर क्या रहे हो? पढ़िए, डॉक्टर मोहन यादव, जश्न के आसमान से नीचे उतरकर जरा जमीन देखिए। आपकी पार्टी सनातन के नाम पर वोट लेती है, पर आपकी सरकार संतों और मठों की संपत्तियों की सुरक्षा भी नहीं कर पाती। भानपुरा मंदसौर पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य संत श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ की मठ की संपत्तियों को कूट रचित तरीके से बिक जाने और स्वयं सहित अन्य संतों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे।
फर्क पड़ता है किसी को? नहीं फर्क पड़ता। फर्क क्या पड़ता? पार्लियामेंट के बीच नरेंद्र मोदी विदेश गए, राहुल गांधी विदेश गए, नॉन सीरियस। बीजेपी 10,107 करोड़, कांग्रेस के पास 133 करोड़। चुनाव आयोग, बीजेपी अले मेला सोना बाबू और कांग्रेस तुम ठीक से चुनाव लड़ो, ये तमाम चीजें चल रही हैं, बिल्कुल यही है। इसके अलावा और जाते आते एक महत्वपूर्ण खबर, पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर पर सुनवाई वाला मसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है इस पूरे मसले पर। मामला गंभीर होता जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।